नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु त्रिवेदी। और अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या किसी को सिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैंने 2015 से 2021 तक दो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में एज अ कंप्यूटर टीचर जॉब करी। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट्स में चला गया। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा उसके अपने अनुभव के आधार पर, और आज तब कंपनीज़ की डिमांड क्या थी, कॉर्पोरेट्स की डिमांड क्या थी और आज क्या है, इन सभी चीज़ों के आधार पर आज मैं एक बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर कोर्स की बात करने वाला हूँ, जो लोगों में बहुत ही प्रचलित है। अगर कंप्यूटर सीखने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो उसी प्रोग्राम का आता है। आज इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी जहाँ 2 से 3 साल का बच्चा फ़ोन चलाना सीख जाता है, उसको पता होता है इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, यूट्यूब कैसे चलाना है, रील्स कैसे स्क्रॉल करनी है, किसी का फ़ोन आ जाए तो कैसे कट करना है, कैसे आंसर करना है, सब पता होता है। लेकिन जब कंप्यूटर सीखने की बात आती है तो होता क्या है कि हम किसी जानने वाले या जो हमारे घर के पास होता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, हम वहाँ चले जाते हैं और वहाँ के काउंसलर्स जो हमें सजेस्ट करते हैं हम उस प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं। और अगर मैं सबसे पॉपुलर और प्रचलित कोर्स की बात करूँ तो वो होता है ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो काउंसलर्स हमें सजेस्ट करते हैं, जिसका ड्यूरेशन 12 मंथ्स होता है। और हम ये एडवांस डिप्लोमा नाम सुन के खुश हो जाते हैं, कोर्स कर लेते हैं और हमें लगता है कि बस ये सीखने के बाद अब लाइफ सेट है, अच्छा कमाएंगे, अच्छी कंपनी में जॉब होगी, अच्छी सैलरी होगी। लेकिन क्या सच में एडवांस डिप्लोमा आज भी एडवांस है, या आज वो ADCA ODCA हो गया है, आउटडेटेड डिप्लोमा? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ADCA को देखें तो ADCA का जो सिलेबस है वो पिछले 10-15 साल से वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। वो कल भी बेसिक सिखा रहे थे आपको, आज भी बेसिक सिखा रहे हैं, उसमें कुछ भी एडवांस्ड आप नहीं सीखते हो। सबसे पहली चीज़ तो सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है, जो सिलेबस है वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस नहीं है। आप ग्राफिक का भी बेसिक सीखते हो, आप वेब डिज़ाइन का भी बेसिक सीखते हो, आप कोडिंग भी करते हो उसमें, आप बेसिक कंप्यूटर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल भी करते हो, आप अकाउंटिंग भी करते हो। लेकिन क्या किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्टीज़ मिलती हैं, या कोई भी कंपनी आपको बेसिक के आधार पर रख लेगी? हम सामने वाले पे भरोसा कर लेते हैं और आंख बंद करके एडमिशन ले लेते हैं। क्या हम अपनी रिसर्च कुछ भी करते हैं ज़रा सी भी कि जो हम सीख रहे हैं आज के टाइम पर ये उतना ही इम्पैक्टफुल है जितना कल हुआ करता था? आज की मार्केट डिमांड क्या है, हम इग्नोर कर रहे हैं उसे। जो हमें बेचा जा रहा है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज ADCA नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है। आपको बेसिक हर एक चीज़ का सीख के क्या करना है? आपको कंपनी कोई भी तब जॉब ऑफ़र करेगी जब आप किसी भी एक स्किल में एक्सपर्ट बनोगे। आज कंपनीज़ की डिमांड है AI टूल्स, AI विद एक्सेल, AI विद इन PPT, आज डिमांड है पावर BI, टैबल्यू। और ऐसे में हमें क्या सिखाया जा रहा है ADCA में? बेसिक एक्सेल। हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट्स के पास तो अभी भी 2007 वर्ज़न होगा एक्सेल का जिसमें वो सिखा रहे होंगे आपको। तो अगर आप 12th पास कर चुके हो और आप फ्यूचर में जॉब के लिए कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो तो आपको ADCA बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इसके अतिरिक्त, अगर आप कंफ्यूज हो, वैसे तो पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है, जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से टूल्स हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो उससे रिलेटेड चीज़ें सीखो, आप मेटा ऐड रन करना सीखो, आप SEO ऑप्टिमाइजेशन सीखो, आप ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखो।
अगर आपको डेटा में जाना है तो आप पावर बीआई सीखिए, आप टैबल्यू सीखिए। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनको आप सीख सकते हो, लेकिन ADCA आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो तो आप बेसिक कर लो। बेसिक सीखने के बाद आप देखो कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको क्या सीखना चाहिए। और अगर ये भी आपसे नहीं हो रहा है देन आप सोच सकते हो कि चलो ठीक है, अभी हम ADCA कर लेते हैं, उसके बाद जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट आएगा उसमें हम चले जाएंगे। तो मुझे लगता है ADCA आपको बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए। आज के टाइम पे पहले आप वो कंप्यूटर प्रोग्राम करो जो आपके लिए अच्छा हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ बने, जिसमें आप एक्सपर्ट बनो। आप वो कंप्यूटर प्रोग्राम मत सीखो जिसमें इंस्टीट्यूट की कमाई हो। जाहिर सी बात है, आप 12 महीने किसी इंस्टीट्यूट में रुकते हो तो आप 12 महीने तक उस इंस्टीट्यूट को फ़ीस पे करते हो, जिससे उनके सारे एक्सपेंडिचर्स मैनेज होते हैं, उनका रेवेन्यू जनरेट करते हो आप। आज मुझे यही बात करनी थी, क्योंकि ADCA का बहुत ही मार्केट में एक कहते नहीं बोलबाला हो रखा है, बट मुझे नहीं लगता कि ADCA आज भी उतना इम्पैक्टफुल है। आज ADCA आउटडेटेड हो चुका है। ADCA करने से आप बचें, पहले अपनी रिसर्च करें, आपको क्या करना है आप खुद डिसाइड करें, और इंस्टीट्यूट को जाएं, आप खुद बताएं कि मुझे ये प्रोग्राम करना है, और उस प्रोग्राम में आप अपना एडमिशन लीजिए। अगर आप एक प्रोग्राम करेंगे तो उसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे और आपका करियर बनेगा। उसमें करियर में आपके इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप एक्सपर्ट बनोगे, आपकी जॉब लगेगी, आपको जॉब आसानी से मिलेगी। बट अगर आप आउटडेटेड टूल्स सीख रहे हो और आप चाहते हो कि नौकरी आपको लग जाएगी आसानी से, तो बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद अदर्स, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि किसी की हेल्प हो सके। थैंक यू।